आज हुई थी चमचा युग की शुरुआत। जय भीम साथियों, आज ही सच में चमचा युग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर क्या था साथियों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के अछूतों की आवाज़ को उठाया, उनके हक और अधिकार की बात की, और बाबा साहब ने बताया कि भारत के अंदर इन अछूतों और दलितों के साथ कितना अत्याचार होता है, उसके आधार पर। और बाबा साहब ने कहा, जब संविधान के अंदर जब सरकार सिखों को और मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दे रही है, तो फिर अछूतों को क्यों नहीं? क्योंकि अछूतों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मानवीय व्यवहार होता है। तब अछूतों को 2 वोट का अधिकार मिला, दलितों को, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति को 2 वोट का अधिकार मिला। लेकिन उस अधिकार से हुआ क्या? गांधी जी, हिंदुओं के बहुत बड़े नेता, भारत के राष्ट्रपिता, बैठ गए अनशन पर बैठे और बाबा साहब का विरोध किया, और उन्होंने कहा कि इन लोगों को ये अधिकार नहीं मिलने चाहिए, इन लोगों को 2 वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इन लोगों को अलग से प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब डरते थे, क्योंकि बाबा साहब को पता था अगर इन लोगों को अलग से अधिकार नहीं मिले तो इस समाज के अंदर चमचों की बाहर आ जाएगी। और वही हुआ जिस बात का डर था। गांधी बैठ जाते हैं अनशन पर, यवर्धा जेल के अंदर भूख हड़ताल पर। अमर अनशन जो उनका एक मुख्य हथियार था, जब भी उनकी कोई बात नहीं मानता था तो उनका यही काम होता था कि वो अनशन पर बैठते थे और मृत्यु का डर दिखाते थे। उधर हिंदू प्रवृत्ति के लोगों ने, जातीयवादी मानसिकता के लोगों ने अछूतों के घरों को जलाना शुरू कर दिया, उनको मारना और पीटना शुरू कर दिया। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धमकियां देनी शुरू कर दी। इससे हाथ होकर अंत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने लोगों की रक्षा करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गांधी के सामने जाना पड़ा और गांधी के साथ समझौता हुआ, जिस समझौते के अंदर आज के जो MP, MLA और अभी हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव होने वाले हैं, उसके अंदर बहुत सी सीटें हैं जो SC शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की गई हैं, उसकी व्यवस्था की गई। इन लोगों को अधिकार मिला राजनीति में जाने का, लेकिन क्या वास्तविकता में बाबा साहब जो चाहते थे वो हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि ये सिर्फ उन राजनीतिक पार्टियों के एक प्रकार के दल्ले कह सकते हो, एक प्रकार के चमचे कह सकते हो, एक प्रकार के पिट्ठू कह सकते हो, बनकर रह गए। ये कभी भी किसी भी इंटरसिटी के अंदर, मैं अगर आपको यहाँ पर उदाहरण देना चाहता हूँ तो हिसार के अंदर पिछले समय के अंदर 2 इंटरसिटी हुई, 2 जातीय अत्याचार हुए, एक मिर्का के अंदर और दूसरा मामला अभी कापड़ों के अंदर चल रहा है। साथियों, कापड़ों के अंदर पुलिस दौड़ा कर पीटती है आंदोलनकारियों को, जो शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, जो शांतिपूर्वक न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको दौड़ाकर पीटती है। और एक भी शेड्यूल कास्ट रिजर्व कोटे से बना हुआ MP, MLA का बयान नहीं आता है। तो यही थी चमचा युग की शुरुआत, और इसी चीज़ का बाबा साहब को डर था। आज हमें सोचना होगा कि हमें समाज के कैसे लोगों को आगे लेकर आना है, कौन हमारे समाज के शुभ चिंतक है, कौन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जो नेता हमने भेजे हैं वो सिर्फ अपने ऊपर वाले नेता की गुलामी करने का काम करते हैं। वो कोई भी बात रही हो, चाहे 13 रोस्टर पॉइंट की बात रही हो, चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण की बात हो, या किसी प्रकार की बात हो, इन लोगों ने आज तक आवाज़ उठाने का काम नहीं किया है। ये सिर्फ अपने आका के प्रति ईमानदारी और वफादारी से काम करते हैं। हालांकि इनको जो ये रिजर्व सीट दी गई, इनको जो समाज का प्रतिनिधित्व तय करने के लिए सीटें दी गई, ताकि जाएं संसद और विधानसभाओं में बैठें और इस समाज के साथ होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं, कानून पारित करवाएं, इन लोगों को सुविधाएं दिलवाएं। लेकिन आज समाज के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। कम से कम अभी हरियाणा के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके अंदर SC और OBC दोनों को आरक्षण मिला हुआ है, आरक्षित सीटें हैं, और सरकार ने उसकी जो जानकारी लोगों तक पहुँचा भी दी है। जिन गाँवों के अंदर आरक्षित सीटें आई हैं, चाहे SC की हो चाहे OBC की हो, उनका कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को चुनकर आएं जो गांव के लिए और समाज के लिए अच्छे हों, जो समाज को और गांव को आगे बढ़ाने का काम करे, जो शासन और प्रशासन की अच्छी जानकारी रखते हो, जो बोलना जानते हो, जो समाज की आवाज़ को उठाना जानते हो, ऐसे लोगों को आगे लेकर आने की ज़रूरत है। साथियों, उम्मीद है कि आप
इस कार्य को, बाबा साहब का जो अधूरा सपना था, इस सपने को आप पूरा करेंगे। और पूरा सपना कैसे पूरा होगा? अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर आने के बाद ये सपना आपका पूरा होगा।